हाँ जी बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ये यहाँ तक हमने कर लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत मौज से पढ़ाई करना है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मैंने ऑफर किया 1 लाख शेयर, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 80,000 शेयर। सिंपल सा बात है, अंडर सब्सक्रिप्शन। In this case, the journal entries as discussed above are passed, but with one change. सिर्फ एक change है बच्चा, that is calculation of application allotment, and for that matter, the call money is based on number of shares actually applied and allotted. It must be remembered that shares can be allotted. In this case, only when the minimum subscription is received. मतलब 80,000 में शेयर्स अलॉट नहीं हो सकता है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% अगर है तो ये 80,000 इज 80%, तो नो शेयर्स कैन बी अलॉटेड। इन सब को अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखें तो और क्लैरिटी आ जाएगा। ऑन 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows: 20 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपया ऑन अलॉटमेंट, 25 रुपया ऑन 1 अक्टूबर 2017, 25 रुपया ऑन 1 फरवरी 2018। ठीक है, तो 43,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 20 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपया ऑन अलॉटमेंट। ठीक है दोस्त, 1 अप्रैल को ये इशू हुआ है। फर्स्ट अप्रैल बाय 20th में 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स no, 40,000 shares were applied and all applications were accepted. Allotment was made on 1st June. 1st June. Allotment. All sums due on allotment was received on 15 July. All money of allotment received. Those on first call were received on 20th October. तो 25 रुपये देना था 1 अक्टूबर को। ठीक है, फर्स्ट कॉल था, बट ये 1 अक्टूबर वाला पैसा 20 अक्टूबर तक आ गया। ऑल रिसीव्ड। ठीक है, सेकंड कॉल का बात नहीं हो रहा है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018। 2018 को अकाउंट्स क्लोज हुआ है, अब अपने को काम करना है। अभी अपने क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे काम का किया जाता है। सो आइए डायरेक्ट देखते हैं। 43,000 में से
40,000 ही अप्लाई हुआ है, और यहाँ अपने को पता है यहाँ 20 रुपया है, यहाँ 30 रुपया है, और यहाँ 1 मिनट रुकिए, ये एप्लीकेशन में 20 रुपया यहाँ अलॉटमेंट किया गया है, बट रुपया यहाँ मिला है, तो 30 रुपया यहाँ है, और यहाँ पर 25 रुपया है। ठीक है, सो 40,000 शेयर्स है, सो 20 इंटू 40,000 8 लाख रुपया। सो दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख, ये तो एकदम सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल 8 लाख, इस पैसे को, ये हमने लास्ट टाइम पूरा समझा दिया था, तो आई डोंट थिंक ये नीड्स टू बी रिपीटेड। अब मैं आपको ये पहले पूछना चाहता हूँ कि भैया 40,000 शेयर इंटू 100 रुपये, तो कुल मिला के शेयर कैपिटल होगा 40 लाख रुपए का। बट स्टार्टिंग में अगर 20 रुपया मंगवाते हैं हम लोग, तो 40 लाख का 20% होता है 8 लाख रुपया। सो जैसे जैसे रुपए आएंगे वैसे वैसे शेयर कैपिटल बनते चला जाएगा। अभी 20 रुपया आया है और सारा फॉर्मेलिटीज़ परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो भैया इसको तो 8 लाख को तो शेयर कैपिटल बनाओ, बट पहले तो ये शेयर एप्लीकेशन बनेगा। अब ये शेयर एप्लीकेशन को हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, तो अलॉटमेंट करते के साथ, अलॉटमेंट कौन सा दिन में किया, देखो 20 मई को ये एप्लीकेशन है, यहाँ आप डेट देखिएगा दोस्तों, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ डेट का इम्पोर्टेंस है, 20 मई, ठीक है। सो 20 में 40,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड, तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो पैसा भी आया है 20 मई को, तो 20 मई को पैसा आया है, तो 20 मई को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बच्चों को लगता है ठीक है जर्नल एंट्री तो है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बट अपने को फील करना है, समझना है कि काम क्या हो रहा है, रटने वाले बच्चों ऐसा समझते हैं। तो 20 मई को जर्नल एंट्री ये है। उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट कब हुआ है दोस्त, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलॉटमेंट जब होता है तभी समझ लीजिए वो शेयर कैपिटल बनता है। तो अलॉटमेंट कर दिया डायरेक्टर लोगों ने, 1 जून को अलॉटमेंट किया है, ठीक है। तो 1 जून को अलॉटमेंट किया है, बट यहां अपने देख रहे हैं कि 15 जुलाई को अलॉटमेंट का पैसा आया है। बट 1 जून को जैसे ही हमने अलॉटमेंट किया है, इस डेट को जैसे ही हमने अलॉटमेंट किया है, ये पैसा जो 20 मई वाला पैसा जो है, ये 1 जून को हम लोग एप्लीकेशन से हटा के कैपिटल पे ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब इसका वजूद को बदल रहे हैं हम लोग, भैया भैया अब तुम्हारा वजूद बदल गया, अब तुम सिर्फ एप्लीकेशन नहीं हो, अब तुम क्या बन गए हो, तुम शेयर कैपिटल बन गए हो। तो बड़ी खुशी की बात है जी, आज तुमको हम लोग जब अलॉटमेंट कर दिए हैं तो तुमको शेयर कैपिटल बना दिया गया है। तो आज मिठाई बांटो। 40 लाख का कैपिटल का जो सपना था, जो पब्लिक से मिलने का था, सर सपना तो 40 लाख का नहीं था। किस बच्चे ने ऐसा कहा 40 लाख का सपना नहीं था, सर मैंने कहा, सर मैंने कहा, सर मैंने कहा। अरे भैया तुम लोग कमाल कर दियो, तालियां। और जो बच्चा ये नहीं बोला, भैया तुम तो सो रहे हो, तुमने पूरा का पूरा भरोसा अपने टीचर के ऊपर रख दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। जब अपने पढ़ते हैं, ठीक है, भरोसा टीचर के ऊपर रखो, बट अभी क्या है, अभी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, फर्क है।
एक होता है कि भाई टीचर पढ़ाया जा रहा है, अब आप सुने जा रहे हो, बीच में नींद आ गया तो भी टीचर पढ़ाया जा रहा है, वो काम में मज़ा नहीं आएगा। हम और आप क्या कर रहे हैं, हम और आप जासूसी कर रहे हैं, और जासूसी में मिल के किया जाता है, ठीक है। सो अपने दोनों सब कोई मिलकर काम कर रहे हैं। अब जैसे क्योंकि घर पे आप पढ़ रहे हो तो हम और आप ही हैं, राइट, इट्स यू एंड मी। सो सपना क्या 8 लाख का था क्या? नहीं सर, नहीं, मतलब सपना क्या 40 लाख का था क्या? नहीं, तो क्यों क्यों ऐसा किसने कहा, क्यों? सर हमने तो 43,000 शेयर इशू किया था, 100 रुपया करके, तो हमारा सपना तो 43 लैक्स का था। ये जवाब जिस बच्चे ने दिया एकदम सही दिया। तो चलो 43 लैक्स का सपना तो पूरा नहीं हुआ, बट 40 लाख का सपना पूरा हो रहा है। पब्लिक ने अंडर सब्सक्राइब किया है, बट फिर भी ये अगर अपने देखें 40 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 100, तो ये 90% को क्रॉस कर जाता है। तो इसीलिए अलॉटमेंट अलाउ हो जाता है इसमें। कोई बात नहीं, जितने पैसे आ रहे हैं तो 40 लाख का 20% 8 लाख रुपया, ये तो अपना आज शेयर कैपिटल बन गया। कब बना है? 1 जून को। अब अपने यहाँ देखे हैं, ऊपर टेबल बनाए हैं कि 15 जुलाई को अपने को अलॉटमेंट का पैसा मिला है। 15 जुलाई को। यहाँ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, नंबर कट जाएंगे मेरे भाई, ये इतना इजी चैप्टर है, यहाँ डेट वगैरह आपने नहीं ध्यान दिया नंबर कट जाएंगे। मैं एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो अब आगे देखिए, मगर ध्यान दीजिए हम लोग काम क्या करते हैं। पैसा आया 15 जुलाई को, बट 1 जून को जब हमने अलॉटमेंट किया तो हम उसी दिन शेयर कैपिटल मान लेते हैं। मतलब एप्लीकेशन वाले को तो शेयर कैपिटल बना ही दिया हमने 8 लाख, और 40,000 इंटू 30, 12 लाख रुपए पैसे बैंक में नहीं आए हैं, फिर भी हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख, 12 लाख। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो जिस दिन अलॉटमेंट हो रहा है उसी दिन हमने एप्लीकेशन को भी कैपिटल बनाया, उसी दिन बनता है वैसे। एप्लीकेशन का पैसा आ गया था 20 मई को, ठीक है, और ये 1 जून जो है 1 जून एक ऐसा दिन है जहां डायरेक्ट हम 12 लाख और 8 लाख 20 लाख रुपए का कैपिटल हमने बना लिया है। मतलब अलॉटमेंट के समय अपने बात क्या किए थे, 20 रुपये एप्लीकेशन, 30 रुपये अलॉटमेंट, तो 20 + 30 होता है 50। मतलब अलॉटमेंट करते के साथ 50 रुपया, मतलब 100 का शेयर 50, मतलब 40 लाख। अगर 40,000 शेयर 100 रुपया करके 40 लाख, तो ये 20 रुपया और 30 रुपया 50 रुपया, मतलब 20 लाख रुपया हो जाना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स का ही बात कर रहा हूँ मैं, डिटेल्ड में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बात कर रहा हूँ, कम बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि कहीं से भी नंबर नहीं कटें आपके। सो 12 लाख रुपया भी यहाँ आ गया है दोस्त। तो कुल मिला के अगर 1 जून को हम लोग देखें तो 1 जून को हमारा 20 लाख रुपया शेयर कैपिटल बन चुका है। बट क्या पैसे 20 लाख रुपए आ गए हैं? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज वे में काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप काम को समझना होगा, नहीं तो ये इतना सिंपल चीज़ है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख रुपए। तो 15 जुलाई को जब ये पैसा आया तो चलो बैंक में पैसा आ गया,
और शेयर अलॉटमेंट जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब शेयर अलॉटमेंट का खाता क्लोज, शेयर अलॉटमेंट का वजूद खत्म। शेयर अलॉटमेंट इधर डेबिट था, अब शेयर अलॉटमेंट इधर क्रेडिट हो गया, इसका हिसाब किताब खत्म। तो जिंदा कौन रह गए? जिंदा रह गए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर भी देखो क्या हुआ, एप्लीकेशन क्रेडिट था, एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, ये खाता खत्म। तो जिंदा कौन रह गए? जिंदा रह गए बैंक अकाउंट एंड शेयर कैपिटल। बस फर्क एक ही है कि ऊपर में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऊपर में बैंक पहले आया है, फिर शेयर कैपिटल आया है। नीचे वाले में देखो, शेयर कैपिटल तो पहले ही क्रेडिट हो गया और बैंक में पैसा बाद में आया। तो ये बात मैं बोल बोल के आपको एकदम परेशान कर दे रहा हूँ, मेरे को पता है, बट प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैं यही चाहता हूँ कि 4 बार 5 बार 10 बार मैं बोल दूँ। आप लोग तो 4 बार 5 बार देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, रिवाइज करते नहीं हो, तो मैं खुद ही 5-5 बार बोल के आपके कान में घुसा देना चाहता हूँ। ठीक है, अब अपने को आगे समझना है। तो ये कहानी, यहाँ तक का तो कहानी हमने एकदम कवर कर लिया दोस्त। ये कहानी कवर, ये कहानी कवर। अब 25 रुपये का कहानी शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2017 को। अब यहाँ पर काम यही होता है कि जिस दिन हम कॉल करते हैं ना, पैसा आया तो नहीं है, बट कॉल करते के साथ ही हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दे रहे हैं। तो हमने कॉल किस दिन किया? 1 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 1 अक्टूबर को जिस दिन हमने कॉल किया, पैसा आया है क्या? अरे नहीं, अभी तो सिर्फ फ़ोन किया या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया समझने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फ़ोन कर करके कॉल करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल एंड दीज आर ऑल टेम्पररी अकाउंट्स। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है ना, इसका वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मेन मेन वजूद किसका रहेगा पता है? सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का। और पैसा कहाँ आया? बैंक में आया। तो यही रह जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई लास्ट में सत्य क्या है? सत्य तो यही है जी कि शेयर कैपिटल बन गया और बैंक में पैसा आ गया। मतलब बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं मेरे भाई, तो बैलेंस शीट का सत्य क्या है? अकाउंट्स का सत्य तो बैलेंस शीट है, ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट? तो बैलेंस शीट में फर्स्ट एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो नहीं करते थे हम लोग, कैपिटल करते थे। ठीक है, तो कैपिटल इधर आता है, लेट से 50 रुपया, बैंक में आया 50 रुपया या 50 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट टैली। अब समझ लो हमने उधार में कुछ खरीद लिया, 20,000 का मशीन उधार में खरीदा, तो यहाँ मशीन हो गया 20 रुपया, 20,000 का, और यहाँ बैलेंस शीट टैली हो गया 70 और 70। अरे मशीन तू कहाँ भाग गया? यही तो बेसिक अकाउंटेंसी है। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक अकाउंटेंसी जो हमने सीखा है, मैं बार बार आपको रिलेट इसलिए कराता हूँ कि कुछ भी नया नहीं है। ये जो अकाउंट्स में हम लोगों को अलग अलग 10-10 चैप्टर, 20-20 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और बच्चे को लग रहा है अभी तो 5 चैप्टर ही हुआ। अरे भैया, पूरी अकाउंट्स तो एक ही चीज़ है, इसको डिवाइड कर दिया गया तो क्या है? जैसे आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो तो एक ही है ना भाई। अब आपके दोस्त हो सकते हैं 20 अलग अलग दोस्त, बट यू आर दैट सेम सिमिलर पर्सन। ठीक है, हाँ, बट 20 अलग अलग दोस्तों से आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्शन अलग अलग रहता है, अलग बात है। तो इसी प्रकार से अलग अलग चैप्टर जब हम कंसाइनमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज, बट रियल पर्सनालिटी तो वही रहता है ना। तो रियल पर्सनालिटी जो डेबिट एंड क्रेडिट का है, जो रियल पर्सनालिटी जो अकाउंट्स का है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को हमने जैसे ही कॉल किया, शेयर फर्स्ट कॉल, उसी दिन हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया।
₹25 का मामला है तो 10 लाख रुपया बनता है। और अपने को पता है कि ये पैसा अपने को 20 अक्टूबर को मिला है। तो 20 अक्टूबर को मिला है तो भैया आइए 20 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को जब हम लोग क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये भैया जो डेबिट था अब ये यहाँ क्रेडिट हो गया, इसका वजूद ख़त्म। अगर हम लोग लेजर बनाएं शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही बैंक में पैसा आया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय बैंक, ठीक है। तो बेसिकली ये अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाता है। तो इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो बैलेंस। तो ज़ीरो बैलेंस मतलब अब कोई इसका वैल्यू नहीं है, ज़ीरो हो गया ये, ठीक है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जितने भी लेजर होते हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जितने भी लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं, लेजर के बैलेंसेस क्या हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस हो सकते हैं या क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं तो टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट लेजर के, ठीक है। और इसी लेजर के बैलेंस को लेकर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो हमने शेयर फर्स्ट कॉल जिस दिन कॉल किया था उसी दिन लिख दिया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, पैसे 20 तारीख को आए तो हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करके इसका हिसाब किताब बेसिकली बंद कर दिया। और कुल मिला के बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यही दो मेन एंट्री है, यही दो मेन एंट्री रह जाते हैं। अब क्योंकि सम में बड़ा चालाकी से इन्होंने क्या किया है, बहुत चालाकी वाला काम किया है। बट अब आपको ध्यान रखना है कि ये आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने ये जो डिटेल्स दिया है सब में, ध्यान दो इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन में इन्होंने ये कहा है 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 25 रुपया ऑन 1 अक्टूबर, 25 रुपया ऑन 1 फरवरी 2018, ठीक है। और यहाँ इन्होंने ये भी बता दिया है फर्स्ट कॉल वर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। तो ये 1 अक्टूबर का पैसा 20 अक्टूबर को मिला है, ये तो बता दिया, ठीक है। और ये 1 फरवरी का पैसा कब मिला है ये नहीं बताया, ठीक है। और फिर कह दिया आपको कि जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018। तो अपने को ये नहीं पता कि इसका पैसा कब मिला। तो अब देखते हैं अपने, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल को छान छान के आपको भाई इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, हाउ वी शुड थिंक। तो ये पहले इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि बस मैं सम्स करता रहूँ, आप लोग कॉपी करते रहो, रट लो, मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ अपने को जासूसी करके कहाँ कहाँ कुछ क्लू मिल रहा है वो अपने को ध्यान देना है। तो अपने को ये एक वैक्यूम मिल रहा है कि भाई ये तो ब्लैंक है। तो आइए देखते हैं कि ब्लैंक है तो क्या काम किया है इन्होंने। तो यहाँ तक का तो फर्स्ट कॉल का तो कहानी समझ में आया। अब 1 फरवरी को जैसे ही शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट बनाया हमने टू शेयर कैपिटल, क्यों लिख दिया ये शेयर फाइनल कॉल? सर अगर हमने सिर्फ सेकंड कॉल लिखते तो क्या नंबर कट जाते? देखो लिखने में कुछ भी लिख दो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो चलो ठीक है, बट ये आपको ये समझना होगा कि अपने जब काम कर रहे हैं, अब ये फाइनल कॉल लिखने से क्या होता है, समझ में आया कि ये एकदम फाइनल है। और आपको तो समझ में आ ही जाना चाहिए ना कि 20, 30, 25 और ये 25 वैसे भी देखा जाए तो ये लास्ट है, क्योंकि 100 रुपया का टारगेट खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने को फाइनल लिख देने में क्या नुकसान है।
इससे ये समझ में आता है कि अपना अंडरस्टैंडिंग कितना मजबूत है, राइट। सो अगर ऊपर में भी दिया हुआ है कि सिर्फ सेकंड कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल नहीं भी दिया तो अपने को तो पता है। सो ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। सो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 लाख रुपया, शेयर कैपिटल हमने उसी दिन बना दिया 10 लाख रुपया। अब क्योंकि हमें डेट नहीं दिया गया है कि कब पैसा मिला, 31 मार्च को हमने एक डेट ले लिया। बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख रुपया। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 31 मार्च पकड़ लिया। इन्होंने क्या किया था, क्या बोला था हमें, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018। कोई डेट हमारे पास नहीं था तो हमने 31 ले लिया। बट अगर आप चाहते तो जैसे यहाँ पर 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 20 दिन में यहाँ पैसा आ गया था, तो आप अगर चाहते तो 1 फरवरी यहाँ था, तो यहाँ आप 20 फरवरी का भी डेट लिख के, बैंक अकाउंट 20 फरवरी का भी डेट लिख के अब ये एंट्री डाल सकते थे। एक नोट यहाँ एक स्टार बनाता है और आप यहाँ लिखते कि सिंस, देखो ये सब लिखने से ही नंबर मिलता है, सिंस नो डेट वॉज मेंशन्ड we have calculated 20 days as per the first call gap, ठीक है। सो इस तरीके से एक सिंपल सा अंडर सब्सक्रिप्शन का इलस्ट्रेशन हमने, जो 5 मिनट का था, हमने 20 से 25 मिनट लगा के इसको समझा है, जासूसी किया है, आपके लिए किया है, जिससे अपने को पूरा पुर्जा डिटेल पता हो, रटना नहीं पड़े, समझ में आ जाए। और जितना हम समझेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे, देखो हमेशा जब बिल्डिंग का बेस बनता है तो काम बहुत धीरे लगता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा सा ज़रूरी है। ये है फ्लोर लेवल, ठीक है, ये है बेस, ठीक है, मैंने पहले भी बताया ये सब बात। तो ये है, समझ लो 10th फ्लोर, नीचे में और भी जो भी है समझ लो। और किसी दूसरे व्यक्ति ने बेस तो सिर्फ इतना ही किया और उसने भी 10 फ्लोर खड़ा किए। आपको पब्लिक बोलेगा अरे तू तो जीरो में ही है भाई, क्योंकि आपका ज़मीन के ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा, ज़ीरो। बट नीचे में 10 है, इसका नीचे में 1 है और ऊपर में 9 है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्त। आपको पब्लिक ज़ीरो कह रहा है, बोला यार तेरे पास तो अभी तो कुछ है ही नहीं यार, क्या एकदम, या आपका समझ लो फर्स्ट अगर 1 है, या चलो इसको 10 ताला कर दो, दोनों का स्पीड एक ही है, तो यहाँ 10 है और चलो ज़ीरो अच्छा नहीं लगता आपको भी, तो आपका 1 है। सो आपका फर्स्ट फ्लोर खड़ा लाइफ में, भाई साहब का 10th फ्लोर खड़ा हो गया। इसी प्रकार जीवन में भाई साहब और ऊपर गए, भाई साहब 20 फ्लोर पे आ गए और अभी आप सिर्फ और सिर्फ 11th फ्लोर पे, और ये भाई साहब आपका मज़ा ले रहे हैं। हाँ, मैं 20 तल्ले में हूँ और तुम सिर्फ 11 तल्ले में हो, अपनी औकात पे रहो। अचानक एक दिन थोड़ा सा अर्थक्वेक आया और ये 20 तल्ला पूरा गिर गया। ये 20 तल्ला से भैया ज़ीरो हो गया, ज़ीरो, मिट गया, ये ख़त्म, नामो निशान उड़ गया इसका। ये अब पहुंच गए हैं ज़ीरो पे।
और इतना भारी अर्थक्वेक के बाद भी आपका 11th फ्लोर पे एकदम कोई भी इम्पैक्ट नहीं, यू आर स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर रहे हो? क्योंकि आपका बेस 10th फ्लोर तक का था भाई, इसका बेस सिर्फ 1st फ्लोर तक का था। सो जीवन में जो बच्चे बेस बिल्डिंग पे यकीन करते हैं वो थोड़ा सा लेट ज़रूर होता है, बट विश्वास करो, अब आपके ऊपर है दोस्त, आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमको तो 20 तल्ला में रहना है, 20th फ्लोर का सक्सेस चाहिए, आप तो हमको अभी तक सिर्फ 11th फ्लोर के सक्सेस या 1st फ्लोर के सक्सेस पे हैं, और बाकी मेरे दोस्त तो भाई बहुत आगे निकल चुके हैं। तो उस दिन बस ये जो हमने आपको ड्राइंग बना के दिखाया है, ज़िंदगी का ड्राइंग है, उस दिन ये याद कर लेना और उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। भैया मैं तो इसी प्रोसेस पे ही चलूँगा, ढीठ इंसान हूँ, मैं नहीं सुधर सकता। तो ये चीज़ है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करना अपने को ओवर सब्सक्रिप्शन का। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इश्यू ऑफ शेयर इज आइदर अंडर और ओवर सब्सक्राइब्ड। एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब जिंदगी की हकीकत। इफ एन इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, some applications may be rejected and application money refunded। स्वाभाविक सा बात है भैया, रिजेक्ट कर दिया पैसा भी रख लिया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स only a part of the shares applied may be allotted and the excess amount received can be utilized towards allotment or call money which have fallen due और विल सून फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। समझ लीजिए 40,000 शेयर्स इंटू 2 रुपया, मतलब 10 रुपये का शेयर है। एप्लीकेशन इज 2 रुपीज़ और 40,000 शेयर हमने इशू किया था। 80,000 या एक काम करो 1,00,000 हमें एप्लीकेशन मिल गया और 2 रुपया तो भैया एप्लीकेशन है और 2 रुपया अलॉटमेंट है। ठीक है, अब हमने क्या सोचा कि एक काम करो भैया, ये 20,000 शेयर्स को पूरी रिफंड कर दो। मतलब 20,000 इंटू 2, अपने पास रुपया कितना है? 1,00,000 इंटू 2 लाख रुपया अपने पास आया। अपने शेयर इशू किए थे 40,000, 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, तो 40,000 इंटू 4 रुपया होता है 1,60,000। अब हमने क्या किया, 20,000 को तो पूरा रिफंड कर दिया, तो 20,000 इंटू 2 रुपया 40,000 पूरा रिफंड कर दिया। इसका मतलब अब 80,000 शेयर्स एप्लीकेशन हमारे पास है। अब हमने क्या किया, इस 80,000 वाले को कहा, अब भैया जैसे तुमने 100 शेयर अप्लाई कर रखा है, तो हमने कहा देख भाई तुमने 200 रुपया दिया है, बोला हाँ जी 100 शेयर का 200 रुपया, तुमको हम 50 शेयर देंगे। तुमने अप्लाई किया 100 का, हम तुमको 50 देंगे और 50 इंटू 2 रुपया, क्योंकि तुमने दिया है 200 रुपया, तो 2 रुपया तो तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया 100 रुपया और यही 2 रुपया हम अलॉटमेंट का 100 रुपया। तो तुमने ऑलरेडी एप्लीकेशन में 200 रुपया दे रखा है, तो 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट। तो अब तुम्हारे को रिफंड नहीं करके, क्योंकि हम तुमको रिफंड करेंगे 50 शेयर का, फिर उससे मांगेंगे 2 रुपया वापस अलॉटमेंट का, तो इस पैसे को हम अलॉटमेंट में यूज़ कर लेंगे। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें नहीं समझ में आने वाला कोई बात है। तो ये भी काम हम लोग करते हैं। चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है सर, करना भी चाहिए, लॉजिकली यही करना चाहिए। तो बस इसी का जर्नल एंट्री कैसे लिखना है अब अपने को वो देखना है। तो जर्नल एंट्री में क्या है, ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टू एप्लीकेंट्स टू whom shares have not been allotted। अब जिनको शेयर अलॉट नहीं हुआ है
उनको तो भैया वापस कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अपना निकल गया, क्रेडिट हो गया, एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। ठीक है। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर आर अलॉटेड, मतलब हमने 100 अप्लाई किया बट आधा ही अलॉट हुआ है। हाँ जी। तो शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। ये नहीं समझ में आया सर, क्या हो गया इतना जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो दोस्त, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर अलॉटेड, अपने स्टार्टिंग एंट्री क्या किए थे आप? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। इमेजिन अ सिचुएशन कि अपने को शेयर एप्लीकेशन 40,000 की जगह, जो भी अपने एग्जाम्पल लिए थे, 40,000 की जगह 1 लाख आ गया। तो अपने बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन, अपने बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। अब ये हुआ है कि 1 लाख एप्लीकेशन आ गए हैं और अपने को शेयर्स अलॉट तो करने हैं सिर्फ और सिर्फ 40,000। कोई डाउट है क्या आपको इसमें? तो कुल मिला के 60,000 जो है ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन जो है, अगर हम इसका लेजर खोलें, बाई बैंक 2 लाख रुपया, 60,000 ज़्यादा आया है, 40,000 चाहिए। मतलब 1,20,000 का एडजस्टमेंट है शेयर एप्लीकेशन में। जिसमें हमने समझ लिया था कि भाई 40,000 तो हम लोग रिफंड कर देंगे। और 40,000 तो रिफंड कर देंगे। अपना क्या कैलकुलेशन आ रहा था? 40,000 इंटू 2, 80,000 होना चाहिए। और अपने को मिल गया है 1 लाख इंटू 2, जो है 2 लाख। तो 60,000 को वापस करना है इंटू 2, तो 1,20,000 का एडजस्टमेंट है। तो 40 को तो हमने वापस रिफंड ही कर दिया, और मतलब 40 को नहीं, 20,000 शेयर को रिफंड कर दिया। तो ये 40,000 हो गए। और बाकी जो 40,000 शेयर्स थे उसको हमने एडजस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट बोलकर। तो अगर समझें इसको, तो ये तो रिफंड हो गया और बाकी अलॉटमेंट 80,000। ठीक है, सो यही हो रहा है। देखिए, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया है,
ये 40,000 वापस पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट किसको करेंगे? जैसे हम लोग शेयर को क्लोज करते थे, अलॉटमेंट कर दिया हमने with the application money accepted for allotment, with the amount received in advance, with the excess amount to be refunded. ये एक कंपोजिट एंट्री बना दिया इन्होंने। यहां तो हमने रिफंड कर दिया ही है, ये एक कंपोजिट एंट्री बना दिया। ठीक है, अगर ये एंट्री नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको ये समझाया है, ये जो लेजर का जो हिसाब किताब समझाया है, वो अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा, और इलस्ट्रेशन जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर फिर ये बैंक वापस क्यों लग दिया यहाँ पर, क्योंकि बैंक तो ऊपर में क्रेडिट कर चुके हैं। बैंक तो ऊपर में क्रेडिट कर चुके हैं, रिफंड तो कर चुके हैं, तो फिर वापस से विथ एनी एक्सेस अमाउंट टू बी रिफंडेड क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि भाई कई बार कैलकुलेशंस जो है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो तो बहुत इजी सा एग्जांपल लिया कि भाई 1 लाख एप्लीकेशन आ गए, ठीक है, और कभी अगर वैसा नहीं हो, जो हमने एक सिंपल कैलकुलेशन में बांट दिया तो बट गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें घबराने का कोई बात है नहीं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल समझ गए हो तो उसी पर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो फोकस उस पर करिए, काम अपने आप हो जाएगा। ये नोट पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप, बहुत बच्चे घबराते हैं, ये प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है सर? बात बात में हमने आपको पहले बताया नहीं, बट दिस टाइप ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज टर्म्ड एज प्रो राटा अलॉटमेंट एंड हैज़ बीन डिस्कस इन डिटेल इन पैरा 2.8। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट को लेकर बहुत बच्चों को थोड़ा थोड़ा घबराहट रहता है, बहुत बच्चों को, और बहुत बच्चों को एकदम मज़ा आता है। सो ये कुछ नहीं था, दिस वॉज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो वी डिड नॉट यूज दिस वर्ड प्रो राटा अलॉटमेंट, बट हमने काम कर दिया। सो आगे अपने को देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। पंथ लिमिटेड, अब इसको पैंट लिमिटेड भी बोल सकते हैं, बट पंथ लिमिटेड ठीक लग रहा है मेरे को। पंथ लिमिटेड invited applications for 50,000 equity shares at 50 rupees each, which are payable as on application 20 rupees, allotment 10 rupees, and on first and final call 20 rupees. The company received applications for 60,000 shares, 50 के जगह 60 का एप्लीकेशन आ गया। The directors accepted application for 50,000 shares and rejected the rest. तो ये सिंपल केस ऑफ रिजेक्शन है। Show journal entries if company refunded the application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares. So अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया है, मगर 45,000 शेयर्स का ही आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपने को अच्छे से समझ में आ गया। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग कि हो क्या रहा है। 50 रुपया बीस ऑन एप्लीकेशन,
10 ऑन अलॉटमेंट और 20 ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और 50 की जगह 60 का, 60,000 का, अच्छा ये तो 50 रुपये पर शेयर था, ठीक है, 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीधा सीधी अपने को पता है कि बैंक में ज़्यादा पैसा आया है, 60,000 इंटू 20 करके पैसा आया है, 60,000 इंटू 20, 12 लाख रुपया आ गया बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12 लाख। अपने को अच्छे तरह से पता है कि 10,000 वापस जाएगा, मतलब 10,000 इंटू 20 रुपया, 2 लाख रुपया रिवर्स होना है। ये जो भी एंट्री हमने किया है इसको रिवर्स करना है, पूरा एंट्री रिवर्स करना नहीं जी, 12 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख को रिवर्स करना है। क्योंकि ये 10 लाख तक तो मंजूर था जी, 50,000 एप्लीकेशन तो मंजूर था जी, 60,000 एप्लीकेशन मंजूर नहीं है जी, ठीक है। तो 10,000 एप्लीकेशन मंजूर नहीं है जी, इसको वापस करेंगे जी। तो वापस मतलब 2 लाख वापस करना, रिवर्स करना है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12 लाख रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपया, टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो अपने भैया सिंपल आदमी है, अपने ये भी कर सकते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 की जगह 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। और बैंक अकाउंट 2 लाख, ठीक है, ये अपने कर सकते थे। तो उसके बाद अपने तीसरा एक और जर्नल एंट्री ले लेते, क्योंकि अपने को शेयर एप्लीकेशन का वजूद जो हटाना था, 2 लाख का तो वजूद हमने यहाँ हटा दिया, और अब बाकी जो है फिर से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। तो अगर कोई बच्चा सिंपल ऐसे ऐसे भी काम करना चाहे तो भी कर सकता है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट करना चाहे, कंपोजिट जर्नल एंट्री मानना है, तो ये भी कर सकता है। देखो, जिन बच्चों का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है वो आराम से कर लेते हैं। जो बच्चे लेट जागते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, भैया इतना कुछ दिमाग में नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे, तो उन बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि आप एकदम आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए और उस बेसिक को छोड़िएगा मत कभी। तो आपका नैया बहुत आराम से पार होगा, आराम से 85 आ जाएगा, जो लास्ट मोमेंट वाले बच्चे हैं। क्योंकि अगर आप बेसिक्स पे भरोसा कर रहे हो तो, ठीक है। और जो बच्चे एकदम एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो 95 के नीचे लाना ही नहीं चाहिए। वो तो देखो समय बताएगा कि कितना क्या हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो भी पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसे का कहानी हमने यहाँ ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये यहीं तक ख़त्म हो गया कहानी। अब अपने को अलॉटमेंट करना है जी। तो अलॉटमेंट में 10 रुपया करके आना, तो 5 लाख रुपया आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे हमारा पुराना आदत है, जिस दिन हमने अलॉटमेंट किया उसी दिन शेयर कैपिटल क्रिएट कर दिया, पैसे आए या ना आए। अब देखो कमाल हो गया जी, पैसे तो सिर्फ 45,000 शेयर्स के आए। हाँ जी। अब इसका मतलब ये है
कि फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सो बैंक आया 4,50,000, कॉल्स इन अरियर जो पैसे नहीं आए 50,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। तो अलॉटमेंट भाई साहब तुम्हारा खेला हमने क्लोज कर दिया। तो अलॉटमेंट तो क्लोज हो गया, बट एक नया व्यक्ति जिंदा हो गया। ये अलॉटमेंट तो क्लोज हो गया, ठीक है। जब हमने अलॉटमेंट किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 5 लाख का अलॉटमेंट किया था हमने। इस 5 लाख को हमने यहाँ पर क्रेडिट करके क्लोज कर दिया खाता को। बट अलॉटमेंट क्लोज करने के बावजूद भी एक शख्स, नया शख्स जिंदा हो गया है, कॉल्स इन एरियर। तो अलॉटमेंट को क्लोज कर दिया है, कॉल्स इन एरियर जिंदा हो गया है। अब इस कॉल्स इन एरियर को क्या करें? तो प्लीज समझिएगा, अलॉटमेंट जैसे ही हमने किया, अलॉटमेंट किया हमने 5 लाख का, अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 5 लाख का जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं ना, साथ साथ जुड़ा हुआ है, साथ साथ चल रहे हैं। तो अलॉटमेंट कर दिया 5 लाख का। उस अलॉटमेंट के बिना पे ही तो हमने शेयर कैपिटल को भी क्रेडिट किया 5 लाख का। तो अलॉटमेंट का कहानी, जब हमने बैंक से पैसा मिला, बैंक से अपने को पैसा मिला, सिर्फ और सिर्फ मिलना कितना चाहिए था? जब हमने अलॉटमेंट 5 लाख का किया, तो इस अलॉटमेंट के साथ ही तो जुड़ा हुआ है बैंक का खाता, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 5 लाख, ठीक है। टू अलॉटमेंट 5 लाख। तो जब ये काम होता है तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, ले भैया अलॉटमेंट तू जा, तेरा काम खत्म। फिर अपने बोलते हैं ना, देखो भैया जिंदा कौन रह गया? जिंदा रहा बैंक और जिंदा रहा शेयर कैपिटल, क्योंकि आपस में इन दोनों की तो बात है। बट अब फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट को तो हमने ख़त्म कर दिया, अब जिंदा बैंक तो है ही, बट बैंक जिंदा है 4,50,000 से, और एक नया व्यक्ति जिंदा हो गया है जिसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि कल तक जो कहानी सिर्फ और सिर्फ बैंक और इक्विटी के बीच में रह जाती थी, अब एक नया मामला और आ गया है, कॉल्स इन अरियर। तो नया मामला आ गया कॉल्स इन अरियर का। सो अब ये कॉल्स इन अरियर, या तो भैया पैसे आ जाए बैंक में, ठीक है, तो ये कॉल्स इन अरियर खत्म हो जाए। समझो मेरा बात को, चाहे तो बैंक में पैसा आ जाए तो ये कॉल्स इन अरियर खत्म हो जाए, या अगर ये कॉल्स इन अरियर को खत्म करना है, बात को समझिएगा प्लीज, आज का लास्ट टॉपिक है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में ये हमारा बैंक है और ये हमारा कैपिटल है। कैपिटल है 5 लाख, बैंक है 4,50,000। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम लोग? कॉल्स इन अरियर क्रिएट हो गया, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है, लेट्स से कॉल्स इन अरियर यहाँ है, तब जाके ये मामला बैलेंस हो रहा है अभी। समझिएगा प्लीज बात को, इस बात को आज समझ लेंगे तो जिंदगी एकदम चेंज हो जाएगा। मामला को इस तरीके से बैलेंस किया हुआ है। अब
अगर ये पैसे आ जाते हैं, जो पैसे नहीं आए अगर आ जाते हैं, लेट से 50,000 आ गया, तो आते के साथ ये बैंक जो है 4.5 पे, क्या ये 4.5 पे रहेगा? नहीं सर, ये 50,000 आते के साथ ये बैंक हो गया 5 लाख पे। तो ये 5 और 5 मामला एकदम बैलेंस, ठीक है। वरना ये सिचुएशन ऐसे है कि कैपिटल तो 5 लाख दिखा दिया हमने, बट पैसे तो आए 4.5 लाख, और पैसे जो नहीं आए वो 50,000। तो ये नहीं आने का तो यार सोचा ही नहीं था हमने। अब ये क्या हो गया यार? अब नहीं, बिना पैसा के कैपिटल कैसे हो सकता है? ये कॉल इन अरियर मतलब पैसा आया नहीं, जब नहीं आया तो इसका मतलब ये कैपिटल 5 लाख गलत है। हाँ जी, ये बात तो आप सही, तो गलत है। तो अब बैलेंस शीट अपने तो यही सीखे भैया, अपने को ये पता है बैलेंस शीट बैलेंस होना चाहिए, अपने को और नहीं कुछ आता। बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है तो मेरे को अकाउंट्स नहीं आता, अपने को यही पता है। मेरा बैलेंस शीट अगर बैलेंस है, मेरे से बड़ा कोई अकाउंटेंट नहीं, अपने को यही पता है। तो भैया मेरे को बड़ा अकाउंटेंट बना दो। तो देखो भैया, बड़ा अकाउंटेंट बनने के लिए, क्योंकि ये पैसे नहीं आए, तो भैया ये पैसे नहीं आए, नहीं आए, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अरे सर यहाँ से हटा दिए आप, तो सर एसेट साइड 4.5 लाख, और सर लाइबिलिटी साइड 5 लाख। सर तो ये तो और आप क्या बड़े अकाउंटेंट बना रहे हैं? अरे बेटा रुक जा भाई, तो इसको भी हटाएंगे ना। बट सर ऐसे कैसे हटा देंगे? अब एक काम करो, इसको लिखते हैं लेस कॉल्स इन अरियर, जो इधर था वो इधर ले आते हैं, 50,000, तो ये आ गया 4,50,000। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कैपिटल 4.5 लाख और बैंक भी 4.5 लाख। हाँ सर, अब अपने को समझ में आया सर, पैसा आया 4.5 लाख, कैपिटल भी 4.5 लाख, कब एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो इसीलिए इस तरीके से अपने को काम करना रहता है। तो आज के लिए हम लोग एक बार यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सो आराम से समझिए, प्यार से समझिए, और नंबर लाना है, और नंबर आ के रहेगा, घबराइए मत, समझिए, पहले समझना ज़रूरी है। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।